हमारे साथ में अभी मौजूद है आम आदमी पार्टी के स्टेट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी भूषण ढाकोरकर सर। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसमें दिल्ली के जो कैबिनेट मिनिस्टर है कैलाश गहलोत, उन्होंने आम आदमी पार्टी का हाथ छोड़कर कमल के साथ में या बीजेपी के साथ वो जुड़ गए हैं। इसी के बारे में इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सर, जैसे कैलाश गहलोत एक बहुत बड़ा नाम है दिल्ली में और उन्होंने कैबिनेट में रहते हुए भी अच्छे काम किए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा देते हुए ये कहा कि मैंने जो स्वर्ण पैलेस बन रहा था केजरीवाल जी का, उसके बारे में मैंने कई सारे खत लिखे, बहुत सी चीज़ें बोली, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए मैंने तंग आकर पार्टी छोड़ने का फैसला किया। क्या कहना चाहते सर? कुछ तो मजबूरी होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। कैलाश जी के ऊपर काफ़ी सारी केसेस थी, काफ़ी दबाव था और ये सभी को पता है कि कैलाश जी की फाइनेंस कंपनीज़ को लेके काफ़ी सारी इंक्वायरीज चल रही है, काफ़ी सारी केसेस चल रही है। तो अभी वॉशिंग मशीन, बीजेपी नामक वॉशिंग मशीन में वो भी धुलने चले गए, और क्या कहेंगे हम इसके ऊपर। सर, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी कोई आम आदमी पार्टी से जाता है तो उनके ऊपर के केसेस सामने ला दिए जाते हैं कि उनके ऊपर में केसेस थे, बीजेपी प्रेशर बना रही है, बीजेपी उनको बोल रही है, इसलिए केसेस के डर से, ईडी सीबीआई के डर से वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के टाइम पे भी तो ये हो सकता है। ये किस्सा सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है सर। आप और हम महाराष्ट्र से आते हैं तो हमें तो इस चीज़ का तो फर्स्ट हैंड अनुभव है ना। महाराष्ट्र में पार्टियाँ तोड़ी गई, हमारे भी पार्टी तोड़ने की कोशिश की, पर हमारी पार्टी एक मॉडल बन के इस देश में उभरी हुई है। जिस प्रकार से ये लोग पीएमएलए एक्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो उन्होंने चेंजेस किए कि जो अक्यूज़ होता है उसको अपनी इनोसेंस प्रूफ करनी पड़ती है, तो वो जो उनका प्लॉय था कि 1-1.5 साल 2 साल वो लोगों को अंदर रखते थे बिना कोई ढंग के ट्रायल के, इंक्वायरी के नाम पे, उस चीज़ को हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसके प्रेसिडेंट्स यूज़ करके लोग आगे में इसकी लीगल बैटल लड़ सकते हैं। सर, ये सिर्फ कैलाश गहलोत जी की बात नहीं है। स्टार्टिंग में भी कुमार विश्वास, जो कि एक संस्थापक सदस्य में से एक थे, फाउंडर मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी थे, साथ ही साथ में योगेंद्र यादव थे, कपिल मिश्रा थे, और भी कोई लोग थे जो छोड़ कर चले गए, ताकि उनकी शायद वो, उनको लग रहा था, मतलब कुमार विश्वास को तो ये लग रहा था कि ये वो आम आदमी पार्टी नहीं है जो सपना लेकर अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी या फिर कुमार विश्वास चले थे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। सभी को सियासत करनी आए ये ज़रूरी नहीं है। शायद उन्हें सियासत समझती होगी, पर सियासत समझना और सियासत करना दो अलग अलग बातें हैं। अभी सियासत करना एक किस्म की कला है, आर्ट है, सभी को जमता है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को सियासत करने आनी चाहिए। अब अमिताभ बच्चन भी इतने बड़े कलाकार रहे, इतने बड़े महानायक रहे हैं देश के, और अब इतने बड़े कलाकार हैं, तो उन्होंने भी कहा कि जो डे टू डे पॉलिटिक्स है उन्हें वो सूट नहीं करती है। पर उन्हीं की वाइफ जया जी ये बहुत अच्छी पार्लियामेंटेरियन है, उनके हम वक्तव्य हमेशा सुनते रहते हैं, उनके स्टेटमेंट्स हमेशा सुनते रहते हैं, लोगों के लिए लड़ती है वो। तो ज़रूरी नहीं है सभी को सियासत आए। भूषण जी, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2012 में जब आम आदमी पार्टी फुल इसमें थी, थ्रॉटल में थी, अच्छा खासा चल रहा था, और अचानक से आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर लिया था कांग्रेस से, जिनके विरोध में आम आदमी पार्टी कंटिन्यूस चली है। तो क्या लगता है, अभी भी आप महाविकास आघाड़ी के साथ में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता आम आदमी पार्टी को इन सब चीज़ों से थोड़ा डेंट लग रहा है? देखिए, सियासत जो है वो समय के साथ चलती है। जो समय के साथ सियासत करे ना, फिलहाल के स्थिति में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, शाह साहब ने हमारी पार्टी तोड़ने की पूरी कोशिश की, पर फिर भी हमारी पार्टी एकजुट रही। तो ये जो शक्तियां हैं देश में जो बनी हुई हैं, जो पूंजीवादी शक्तियाँ इन्हें चला रही है, तो हमारा ये कहना है कि इन शक्तियों से लड़ने के लिए हमें
एकजुट होना पड़ेगा, अपोजिशन को एकजुट होना पड़ेगा और इनसे लड़के देश में एक लोगों के लिए काम करने वाली सरकार बनानी पड़ेगी, ना कि कॉरपोरेट्स के लिए काम करने वाली सरकार। भूषण जी, अभी इस बार महाराष्ट्र में तो आम आदमी पार्टी इलेक्शंस नहीं लड़ रही है, बट क्या लगता है इस बार महाराष्ट्र का, आपके ग्राउंड लेवल पे इतने लोग काम करते हैं, क्या लगता है, क्या मूड लग रहा है महाराष्ट्र की जनता का? देखिए, महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है ये काफ़ी लोकल हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जनता का जो कल है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ है, पर जो लोकल स्तरों पे जो सीटें हैं वो काफ़ी लोकल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कि किस किस्म का वहाँ पर रिजल्ट आएगा। और कहना बहुत मुश्किल है, 100 से अधिक सीटें हैं जहाँ पर 3 वे या 4 वे फाइट्स है। 70 से अधिक सीटें हैं जहाँ पे कोई ना कोई स्पॉइलर, क्या बंडखोर जिसको बोलते हैं। इसका रीज़न ये भी रहा है कि 3 पार्टियाँ इस तरफ 3 पार्टियाँ उस तरफ। पहले किसी ज़माने में 2 गठ हुआ करते थे महाराष्ट्र में, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे, पर अभी फिर 4 हुए और अभी 6 हो गए। तो उसके वजह से बहुत सारे कार्यकर्ताओं की अपनी आशाएं आकांक्षाएं रहती है, वो पार्टियां पूरी कर नहीं पाती। उसके वजह से जो इलेक्शन है 3 वे 4 वे हो रहा है, और ऐसे केस में कोई प्रेडिक्शन करना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं रहेगी। और आपने देखा है हरियाणा का रिजल्ट किस तरीके से आया। तो हम तो राजनेता हैं, राजनीति करते हैं, पर आप अगर देखोगे कि कोई जर्नलिस्ट जो है वो लोग भी इस बार किसी किस्म का प्रेडिक्शन करने के लिए अवॉइड कर रहे हैं। पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके का लोगों में अंदर से जो कल है, लोगों में अंदर से जो आपस में वो चर्चा करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो महाविकास आघाड़ी की सरकार, महाविकास आघाड़ी की तरफ लोगों ने वोट किया है, ये मेरा मानना है। सर, जैसे आम आदमी पार्टी ने इस बार इलेक्शंस महाराष्ट्र के तो नहीं लड़े, बट कॉरपोरेशन में शायद इलेक्शन लड़ने की बात चल रही है। आप कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी फुल थ्रॉटल से उतरने वाली है? जी बिल्कुल, सिर्फ कॉरपोरेशन में नहीं, हम लोग नगर पालिका, नगर पंचायत और ज़िला परिषद और महानगर पालिकाओं में सभी स्तरों के इलेक्शनों में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। और आम आदमी पार्टी ये इलेक्शन में, लोकल बॉडी इलेक्शंस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, ये हमें पता है। क्योंकि हम जब घूमते हैं तो लोगों की अपेक्षा ये होती है कि आप कब आ रहे हो, हमको आप आम आदमी पार्टी को वोट करना है। तो इसके वजह से हमारे पार्टी शीर्ष नेतृत्व के साथ में भी हमारी बातचीत हो चुकी है, और उन्होंने भी हमें ये चीज़ को लेके तैयारी करने के लिए कहा गया है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है। केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया जी को अभी हाल ही में बेल मिली है। इसके पहले वो जेल गए थे लिकर पॉलिसी के चलते, और बहुत सी चीज़ें हुई। क्या लगता है आपको, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है या फिर कुछ इसके पीछे या पर्दे के पीछे कुछ खेल चला हो? जी बिल्कुल, ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, ये पूंजीवादी ताकतों का एक क्या कहते हैं, एम्प्लॉय है। आपने आज ही का ही टेलीग्राफ का, अगर मैं किसी मीडिया हाउस का नाम ले सकता हूँ, तो टेलीग्राफ का न्यूज़ है कि अडानी ग्रुप जो है वो दिल्ली के पावर मार्केट में आना चाहता था। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में आना चाहता था, और आम आदमी पार्टी ने उन्हें रोका, पुरजोर तरीके से रोका। तो यही ताकतें हैं जो आम आदमी पार्टी को हटाना चाहती है और अपना जो व्यवसाय है वो चलाना चाहती है। और आपने अभी देखा ही कि कल एक न्यूज़ आई है कि अंबानी जी के ऊपर एक ब्राइवरी केस किया गया, और वो भी इसी पावर सेक्टर के माध्यम से ही है। तो इस चीज़ को थोड़ा हम लोगों ने समझ लेना चाहिए कि देखिए, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं लोगों की, हम लोग उसके लिए काम करते हैं, उन्हें पूंजीवादी ताकतों के हाथों में नहीं जाने देना चाहते। एनर्जी जिसको कहते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट किसी सोसाइटी की एक मूलभूत ज़रूरत होती है, उसमें पूंजीवादी ताकतों का कम से कम इन्फ्लुएंस रहे, उन्हें एक फैसिलिटेटर की तरह इस्तेमाल किया जाए, ना कि उनके हाथ में पूरा वो एनर्जी सेक्टर दे दिया जाए। हम लोगों का ये मानना है कि अपने देश में अभी कुछ पूंजीवादी ताकतें ऐसी बन चुकी है जो लोगों की जो खनिज संपदा है,
लोगों के हक का जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और हम लोग इसके पूरी तरीके से इसके खिलाफ है और हम पूरी ताकत से इन सब शक्तियों से लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। तो ये थे भूषण ढाकोरकर सर। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, बहुत सारे मुद्दों पर हमारे से बात की। केजरीवाल के जेल जाने से लेकर मनीष सिसोदिया के जेल जाने तक, साथ ही साथ में इन्होंने नागपुर में किस तरीके से ये इलेक्शंस में आगे प्रोसीड करने वाले हैं, लोकल इलेक्शंस में प्रोसीड करने वाले हैं, और क्या लगता है इनको इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, उसको लेकर क्लैरिटी तो नहीं है, बट कहना चाह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी जीत सकती है, ऐसा इनका अनुमान है। अब आगे देखते हैं किस तरीके से होगा। महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग हुई है इस बार, कई सारे जगह पे बहुत अच्छी खासी वोटिंग हुई है, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ऊंट किस करवट बैठेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।